हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमए फाइनल का 7th पेपर समाजशास्त्र का सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम समाजशास्त्र की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ थीं उनका अध्ययन कर चुके हैं, जिनमें दो प्रवृत्तियाँ प्रमुख थीं। औपचारिक प्रतिस्थापन व विकास का युग, जो आधुनिक प्रवृत्ति है, और दूसरी थी व्यापक प्रसार वाला युग, जिसको हम आधुनिक प्रवृत्ति कह सकते हैं। तो ये दो प्रवृत्तियाँ जो थीं प्रमुख थीं, जिनका हम अध्ययन कर चुके हैं। अब इसके बाद हम अध्ययन करेंगे भारत में समाजशास्त्र की जो रिसेंट जो हैं ट्रेंड्स, वो संप्रतिकालीन प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो यहाँ हम भारत में समाजशास्त्र में पाई जाने वाली प्रमुख संप्रतिकालीन प्रवृत्तियों का संक्षिप्त में वर्णन करते हैं। भारतीय समाजशास्त्र की जो प्रवृत्तियाँ हैं उनमें विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। उनमें से कुछ प्रमुख हैं। प्रथम है समाज दर्शन यानी समाज सुधारक प्रवृत्ति। दूसरी है परंपरागत संस्थाओं के विश्लेषण की प्रवृत्ति। और तीसरी प्रवृत्ति है संस्कृति समाजशास्त्र की प्रवृत्ति। और चौथी है सामाजिक साम्यवादी प्रवृत्ति। अब इनमें से हम प्रथम का थोड़ा संक्षिप्त में वर्णन करते हैं। समाज दर्शन या समाज सुधारक प्रवृत्ति। तो भारतीय समाजशास्त्र के विकास में प्रारंभिक योगदान उन समाज सुधारकों और राजनीतिज्ञों का रहा है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन और भारतीय समाजशास्त्र के पुनर्गठन की नींव डाली थी। इनमें सबसे पहले महात्मा गांधी, महर्षि अरविंद, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम उल्लेखनीय है। इसके बाद जो है इन सब के चिंतन के जो है सामाजिक कहे जा सकते हैं, जिनमें से दो तीन प्रमुख हैं। इन विचारकों के मूल तत्व वेदांतवादी दर्शन से प्रभावित हुए हैं। ये सभी चिंतक जो हैं भारतीय सामाजिक समस्याओं पर मानवतावादी दृष्टिकोण रखते थे। और तीसरा है स्वराज्य या राजनीतिक स्वतंत्रता इनका मुख्य लक्ष्य था। अब इसके बाद आती है हमारी दूसरी परंपरागत संस्थाओं के विश्लेषण की प्रवृत्ति। कुछ प्रख्यात वर्तमान भारतीय समाजशास्त्री भारतीय संरचना को जाति, धर्म, संयुक्त परिवार, विवाह, ग्रामीण समुदाय आदि सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से जो है विवेचित करना चाहते हैं। प्रोफेसर गुरे, प्रोफेसर कपाड़िया, प्रोफेसर श्रीनिवास, प्रोफेसर देसाई, प्रोफेसर दुबे आदि इस प्रवृत्ति के अनुसार अपना योगदान दे रहे हैं। ये सभी लोग भारतीय सामाजिक परिवर्तन का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। जो है सिद्धांत के रूप में इस प्रवृत्ति का निरूपण हमें केवल प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास के सिद्धांत के रूप संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण आदि अवधारणाओं में मिलता है, जिनके द्वारा वे भारतीय सामाजिक परिवर्तन को एक प्रक्रिया के रूप में विश्लेषित करते हैं। प्रोफेसर श्रीनिवास की विवेचना सांस्कृतिक है। जिन लोगों ने भारतीय सामाजिक परिवर्तन के संरचनात्मक पहलू पर विशेष ध्यान दिया है, वे लोग हैं संभवतः भारतीय समाजशास्त्र में मार्क्सवादी प्रवृत्ति से प्रभावित हैं। इनमें मुख्य जो हैं वो हैं प्रोफेसर डी.पी. मुखर्जी और डॉक्टर ए.आर. देसाई। अब इसके बाद हम अध्ययन करेंगे भारत में समाजशास्त्र की जो सैद्धांतिक वो है प्रवृत्ति, वो है संस्कृति समाजशास्त्र की प्रवृत्ति है। तो स्वर्गीय प्रोफेसर डी.पी. मुखर्जी की स्मृति में एक स्मृति ग्रंथ में भारतीय समाजशास्त्रियों के लेखों को संपादित करके प्रोफेसर उन्नीथान, इंद्रदेव, योगेंद्र सिंह ने ग्रंथ को भारत में सांस्कृतिक समाजशास्त्र की ओर शीर्षक दिया है। सामाजिक परिवर्तन को जाति, धर्म, परंपरा आदि संस्थाओं में देखने का प्रयत्न किया गया है। नियोजन द्वारा उत्पन्न सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की रूपरेखा पर भी प्रकाश डाला गया है। इस प्रवृत्ति में लगभग सभी मुख्य सामाजिक समाजशास्त्रियों ने अपना योगदान देते हुए ये प्रमाणित किया है कि उन्हें सांस्कृतिक परिवर्तन की अधिक चिंता है और आर्थिक संरचनात्मक पक्ष की उपेक्षा है। अब इसके बाद हम अध्ययन करेंगे चौथी प्रवृत्ति सामाजिक साम्यवादी प्रवृत्ति का। शास्त्रीय समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण कड़ी समाजवादी सामाजिक विचारकों की रही है। डॉक्टर भगवान दास, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर संपूर्णानंद, प्रोफेसर राजाराम शास्त्री आदि चिंतक सर्वप्रथम तो राजनीतिक परिस्थितियों से प्रेरित हुए हैं। द्वितीय, उन्होंने भारतीय समाज की प्रमुख समस्याओं जैसे जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, विकलांग व्यक्ति,
राष्ट्रीय नैतिक पतन आदि के प्रसंग में समाधान के रूप में जो एक चिंतन प्रस्तुत किया है वह निश्चय ही समाजशास्त्र महत्व का है। भारतीय समाज में के पुनर्गठन के संदर्भ में जो है डॉक्टर भगवान दास ने एक व्यवस्था निर्मित करने का प्रयास किया है। उन्होंने मनु की सामाजिक व्यवस्था का पुनर्विवेचन प्रस्तुत करके एक सामाजिक व्यवस्था ही जो है सामाजिक नियोजन के रूप में देनी चाहिए। तो संप्रतिकालीन जो है भारतीय समाजशास्त्र उसमें अनेक प्रवृत्तियां हैं जिनका सकुशल विश्लेषण हम प्रेषित करने में असमर्थ हैं। लगभग सभी प्रवृत्तियों में सामाजिक गतिहीनता के प्रति विशिष्ट लगाव है। परंपरा की आड़ में सामाजिक सुरक्षा, एकता, संगठन आदि का औचित्य स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है। तीव्रगामी परिवर्तन वर्तमान परिस्थितियों को समाप्त करके नई परिस्थितियों को लाने के लिए संतुलन भंग न हो, ऐसा हमारे समाजशास्त्रियों का मूल आग्रह है। भारत में समाजशास्त्र की स्थिति अभी अंकुरण मात्र अवस्था में है। इस प्रकार जो है भारत में समाजशास्त्र की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उनमें ये चारों प्रमुख हैं, इनका अति महत्वपूर्ण स्थान है।